था, तबीयत खूब अच्छी नहीं। मैंने पहले अभी एक जलसा करके आ रहे हैं, वहां भी 45 मिनट मेरा बयान हुआ है, ज्यादा हुआ नहीं। मनोवर बाबू को मैंने मना किया, मनोवर बाबू मैं बोल नहीं सकता हूं, अभी से लेकर 28 फरवरी तक कोई तारीख खाली नहीं है। उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली सारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है। तबीयत इतनी नासाज हो रही, 3 डॉक्टर फेल हो गया। असल दवाई असली रहे तब तो। हम सोच रहे हैं कि 3 दिन से 3 सीसी सिरप पी लिए, खांसी फिर कुछ। घर में चूहा हो गया था, ये बौरा हाथ से 20 टका की दवाई ले गए। दवाई वाला बोला कि मुढ़ी में मिला दिया, मुढ़ी में मिला दिया, सब मुढ़ी खा लिया, चूहा जिंदा, मुढ़ी खत्म। बस प्यार करना ही है तो अल्लाह से करो, प्यार करना ही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो, प्यार करना है सहाबाए किराम से करो, प्यार अगर करना ही है तो उलमाए किराम से करो, प्यार करनी है तो माँ बाप से करो, कुर्बान जाओ। वो अल्लाह जिसकी जात का क्या कहना, अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बस खामोश हो जाइएगा। फिरौन अपने आप को खुदा कह रहा था, मैं खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला, मुझे सजदा करो, मैं अल्लाह हूं। नजूमियों ने बताया, भाई संजीदा हो जाओ, ए बेटा संजीदा हो जाओ, संजीदा, ना 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 ना, शांत शांत, गुस्सा नहीं करना। देखो गुस्सा करना हराम है। गुस्सा करना क्या है? अरे बोलो, जोर से बोलो, हराम है। गुस्सा नहीं करना मेरे बच्चों, गुस्सा नहीं करना, गुस्से से हर बात बिगड़ जाती है। गुस्सा ना करना, गुस्से के वक्त में शैतान हावी हो जाता है। गुस्सा नहीं करना। जनरल बोगी ट्रेन में जनरल बोगी में सोने की इजाजत नहीं है। सोने की इजाजत है? अरे जनरल बोगी में बैठने की इजाजत है, सोने की इजाजत है? स्लीपर में सोइए, टिकट बुक करवाइए, एसी में सोइए, जनरल बोगी में सोने की इजाजत नहीं। एक आदमी लेटा हुआ था, सीट खाली थी, लेट गया। एक आदमी आया, स्टेशन में गाड़ी रुकी, एक आदमी आया, बोला गया भाई उठ के बैठिए, थोड़ा बैठने दीजिए, जनरल बोगी है। तो उसको बोला, तुम पहचानते हो हम कौन है? बोला अरे वाह, कोई डेंजर आदमी। वो आदमी आगे चला गया, झमेला नहीं करेंगे, सो तुम सो। थोड़ी देर के बाद एक आदमी और आया, वो भी बोला कि भाई उठ के बैठो, ये तो जनरल बोगी है, बैठने दो। उसको ही बोला, तुम पहचानते हो हम कौन है? वो आदमी सोचा शायद कोई नेता होता होगा, बोला जैसे सोच चला गया। तीसरा आदमी फिर कुछ देर के बाद आया, वो भी बोला उठ के बैठिए, बैठने दिए। उसको भी बोला, तुम पहचानते हो हम कौन है? तो आदमी पूछिए लिया, तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं। मेरे बच्चों, गुस्सा नहीं करना है। तो अल्लाह ने कहा, नजूमियों ने बताया, फिरौन एक बच्चा आने वाला है, एक बच्चा पैदा होने वाला है, तेरी हुकूमत को गिरा देगा, तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा, तेरे पावर को खत्म कर देगा। तो फिरौन बोला नजूमियों से कि वो बच्चा कब आएगा? बोला बहुत जल्दी आने वाला है, वो बच्चा पैदा होगा, जिसका नाम मूसा होगा, वो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। फिरौन बोला हम बच्चा आने ही नहीं देंगे। तो आएगा कहां से? बच्चा आने ही नहीं देंगे। बोला कैसे नहीं आने दोगे? बोला अरे बच्चा मां के पेट में हम वही मरवा देंगे, तो आएगा कैसे? फिरौन ने हुक्म दे दिया, जितनी औरत हमल से है सबके हमल को साकित करो, सबके हमल को गिराओ, और जो बच्चा पैदा हो गया है उसे कत्ल कर दो। लाखों बच्चे मारे गए। कितने बच्चे मारे गए? लाखों बच्चे मारे गए। दाइयां घर घर जाकर औरत का पेट दाबती थी कि बच्चा है कि नहीं है, चेक करती थी। सिपाही गली गली में बंदूक लेके घूमता था, किस घर में बच्चा पैदा हुआ है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मां के पेट में है,
उलमा फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ना थोड़ी नाटे कद की थी, तो समझ में नहीं आया, दाई चेक की, समझ में नहीं आया कि पेट में बच्चा है। अरे जिसे मेरा अल्लाह छुपाना चाहे, बचाना चाहे, उसे कोई पकड़ सकता है? अरे बोलो भाई, पकड़ सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मां के दिलों के अंदर में इल्का पैदा फरमाया, बीबी ओ मेरी बंदी, इस बच्चे को एक बक्से में बंद करके दरियाए नील में बहा दो, बाकी इसकी हिफाजत हम करेंगे। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। बच्चा पैदा हो गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां गई बढ़ी के पास। अच्छा, बढ़ी जानते हैं कमार, हम लोग किसको बोलते? कमार बोलते, लकड़ी काम करते, क्या बोलते हम लोग? अरे कमारे बोलते हैं ना। कमार के पास गई और कमार से जाके बोली कि एक बक्सा बनाओ, एक बक्सा बनाओ जिसमें सांस लिया जा सके। तो कमार बोला कि सांस लिया जा सके, क्या करोगी? बोला नहीं कुछ नहीं, तुम बना दो, जो पैसा लोगे दे देंगे। तो कमार भी कान खड़ा हो गया कमार का कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मां से पूछने लगा, बीवी बता तो सही क्या बात है, काहे बक्सा चाहिए, बता तो सही, हमको बता ना, उसी हिसाब का बनाएंगे। औरत की जात बड़ी सादी सीधी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मां ने बता दिया, मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है और उसी बच्चे का नाम मैंने मूसा रखा है, अब उसी बच्चे को मुझे डालकर दरियाए नील में बहा देना है। बोला कि ठीक है, 2 दिन का टाइम मिले। ए बाबू चाय रख दीजिए बाबू, थोड़ी देर, ए बाबू थोड़ी देर दे दो। अच्छा दे दी, जिनको पीना होगा पी लेगा, माशाअल्लाह। संजीदा हो जाओ। मैं क्या कह रहा था? आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्या कह रहा था मैं? कमार ने बोला 2 दिन का समय दो, जाओ बक्सा बन जाएगा। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां घर आई, कमार दौड़ा फिरौन के पास, वही बच्चा है जिसकी तलाश फिरौन को है, फिरौन को बता देंगे, हमको लाखों इनाम मिलेगा। दरबार में पहुंचा, बड़ा दरवाजा, फिरौन बादशाह था ना, गेटबान खड़ा था। बोला मुझे अंदर जाने दो, फिरौन से मिलना है। बोला अपनी शक्ल देखी है आईने में, तो फिरौन से तुम्हारा क्या काम? बोला नहीं, ये काम उसी से है, हमको जाने दो। तो दरबार लोग धक्का मार के उसको भगाए, भाग 80 की स्पीड भागो। दूसरे दिन फिर पहुंचा तो दरबारियों ने कहा कि फिर तुम आ गए? बोला कि नहीं बाबू, एक बार हमको जाने दिए, फिरौन से मिलना हम। बोले जो क्या बात है? गया अंदर, फिरौन तख्त पर बैठा हुआ था, कुर्सी पर बैठा हुआ था फिरौन। ये जाके सामने खड़ा हुआ। फिरौन ने कहा कि काहे के लिए आया रे? मुंह के बोली खत्म। ये बोलना चाह रहा, बोली नहीं आ रही, बोलना चाह रहा है, जबान में ताकत है या नहीं है, माथा खुजलाने लगा। फिरौन बोला ये मजाक बनाने आया है मेरा? 50 जूता मारो, निकालो इसको दरबार से। है मेरे रब की शान देखो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से करीब आ जाओ। अब ये कुरान में ये किस्सा है, ये कुरान जो मैंने किस्सा सुनाया आपको, ये कुरान में किस्सा है, कुरान पढ़ो,
मेरे बच्चों कुरान पढ़ो, मेरे बच्चों कुरान पढ़ो, मेरे बच्चों हिंदी पढ़ो, मेरे बच्चों अंग्रेजी पढ़ो, मेरे बच्चों बंगला पढ़ो, मेरे बच्चों मराठा पढ़ो, मेरे बच्चों पंजाबी पढ़ो, मेरे बच्चों उड़िया पढ़ो, दुनिया का हर भाषा पढ़ो, लेकिन सबसे पहले जो पढ़ना है वो अल्लाह का कुरान पढ़ना। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों कुरान पढ़ो, दुनिया का हर भाषा पढ़ो। देखो इतना पढ़ लो कि अपने कलम में ताकत हो, कलम में ताकत हो। मेरे बच्चों पढ़ो। अल्लाह ने सबसे पहले पढ़ने को कहा, अल्लाह ने सबसे पहले किस क्या करने कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ने को कहा। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतिन मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। यहूदी आज कामयाब है। यहूदी की तादाद 70 लाख। यहूदी की तादाद कितनी है? अरे जोर से बोलो। 70 लाख। ये मोबाइल यहूदी बनाया, इसमें जो फेसबुक है यहूदी बनाया, इसमें जो व्हाट्सएप है यहूदी बनाया, इसमें जो इंस्टाग्राम चलाते यहूदी बनाया, कंप्यूटर यहूदी बनाया, लैपटॉप यहूदी बनाया, और कुर्बान जाओ लक्स साबुन यहूदी बनाया, लाइफ बॉय साबुन यहूदी बनाया, और जो क्रीम लगाते हो क्रीम, फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम यहूदी बनाया। और सुनो, यहां तक सुनो, आखिर क्या वजह है यहूदी आज इतना आगे क्यों है? इसकी वजह यही है कि सुनो, यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा चलने लगता है, जब वो बच्चा बोलने लगता है, और कुर्बान जाओ यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में पढ़ने, एजुकेशन तालीम पर फोकस करता है। पढ़ो। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो बच्चा चलने लगता है, बोलने लगता है, कुर्बान जाओ 6-7 साल का हुआ, हम लोग क्या देते हैं? एक हाथ में कचिया देते हैं, एक हाथ में पुष्नी देते हैं। ए बेटा जो खेत का बाजू। कामयाब वो होगा कि हम होंगे? अरे बोलो कामयाब कौन होगा? और इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मैं सब बच्चों से कहना चाह रहा हूं, मेरे बच्चों पढ़ो। एक टाइम भूखा रहना पड़े मेरे बच्चों, भूख बर्दाश्त कर लेना, जाहिल मत रहना, पढ़ना जरूर। सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ना, फिर जो मन चाहे वो बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो, जो बनना है मास्टर बनो, जो बनना है बनो, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ लेना। इतना पढ़ लो, इतना इल्म रखो कि जब बाप मर जाए तो आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा देना। एक नौजवान कोट पहना, पैंट पहना, फांसी का फंदा लगाया गल्ला में, वो रखी बोली टाई है कि बाई है। काला चश्मा पहना, मोटरसाइकिल स्टार्ट के ससुराल पहुंचा। उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था, अभी तो मोबाइल का जमाना है। देख रहे मीडिया वाला सबको, ये 3G 4G 5G 6G नहीं आया, अभी नहीं आया है, आ रहा है वही। अच्छा, हम लोग के जमाने में ये सब नहीं था। हम लोग जब लखनऊ में पढ़ते थे मदरसा में, तो घर से खत जाता था 2 महीना 4 महीना 5 महीना पर खत जाता था घर से। हमारे जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था।
हाँ था। क्या था? उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ये नौजवान ससुराल पहुंचा ना, तो एक बुढ़िया खत लेकर के आंगन से बाहर निकली। लड़का देखा शूट बूट में है, पढ़ा लिखा लड़का होगा। ओ बुढ़िया बोली बेटा, बोली बुढ़िया बोली बेटा रुको रुको रुको, रुक मोटरसाइकिल खड़ी किया। बोला है बेटा कहाँ जा रहे? बोला मेरा ससुराल है यहाँ। बोला बेटा मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, एक खत भेजा है, पढ़कर सुना दो ना। ये नौजवान खत लिया, चश्मा खोल के पॉकेट में रखा, खोला, खत खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया सोचल कि ओ बाबा हमारे बेटा कुछ भाग लगी। बुढ़िया भी रोने लगी। अब बुढ़िया को रोते देख के बुढ़िया की बेटी आंगन से बाहर निकली, वो भी रोने लगी। मोहल्ला वाला जमा हो गया कि भाई क्या हुआ, कोई हादसा हो गया, क्या परेशानी, क्या हुई, कुछ हुआ है क्या? ये नौजवान बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर तुम रोते क्या हो रहे? बोला हम जाहिल हैं, हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं, इसलिए रो रहे हैं कि काश बचपन में मदरसा चले गए होते, काश बचपन में स्कूल चले गए होते, तो आज ये अफसोस 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 ना करना पड़ता।